हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी कंपाइलर डिज़ाइन की यूनिट थर्ड को एक वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हमारी जो यूनिट थर्ड है कंपाइलर डिज़ाइन की, उसका नाम है क्या है, सिंटैक्स डाटा ट्रांसलेशन। ठीक है, उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, अभी सारा सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इसके एक बाई सारे टॉपिक कवर करेंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंटैक्स डाटा ट्रांसलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले बात है कि एच टी टी। ठीक है, सिंटैक्स डाटा ट्रांसलेशन होता क्या है। टाइम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा पढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी हमने क्या हुआ था कि अभी हमने सेकेंड यूनिट में क्या करे थे कि हमने CFG रूल पढ़े थे। ठीक, CFG रूल पढ़े थे, कॉन्सेप्ट फ्री लैंग्वेज, है ना, कॉन्स्टेंट फ्री लैंग्वेज। अच्छा, कॉन्सेप्ट फ्री लैंग्वेज में हमने क्या कर रहे थे, वहाँ पे हमने क्या करते वहाँ ट्री जनरेट कर रहे थे, है ना। अच्छा, जनरेट कर रहे थे। तो क्या होता है कि अब इन कॉन्सेप्ट फ्री लैंग्वेज के साथ अगर तुम सेमेंट्रिक रूल भी ऐड कर दो, क्या सेमेंट्रिक रूल। अच्छा, सिमेट्रिक रूल क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, अभी सब बताते हैं। सिर्फ आप क्या हो 40 मिनट 30 मिनट कहीं बैठ जाओ, अच्छे से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तो एच क्या होता है, एच क्या होता है, जिसका स्टैंड करता है क्या, स्टैंड फॉर सिंटैक्स डाटा डेफिनेशन। ठीक है, तो एच क्या होता है, एच किसका कॉम्बिनेशन होता है, CFG प्लस सिमेट्रिक रूल का। ठीक है, अच्छा, सिंटैक्स डाटा डेफिनेशन आर दी जनरलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट फ्री ग्रामर। किसका जनरलाइजेशन होता है, किसका जनरलाइजेशन होता है, कॉन्सेप्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट फ्री ग्रामर का। ठीक है, अच्छा अच्छा सिंटैक्स। अच्छा, अब पहली बात ये समझ में आया। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यार ये सिंटैक्स डाटा ट्रांसलेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी भाई इसकी हमें। तो क्या हुई कि यार हम बात ये है कि ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने जो फर्स्ट फेज़ पढ़ा था उसमें क्या था, हमारा फर्स्ट फेज़ था लेक्सिकल इनेजर, है ना, लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है, लेक्सिकल फेस था। तो लेक्सिकल फेस में हमारे क्या होता था कि वो भाई कोई भी हमारे पास एंटिटी आई तो वो क्या करता था, उसको चेक करता था, है ना, कि वो चेक करता था। चेक करने के बाद क्या करता था कि टोकन दे देता, क्या टोकन दे देता था। फिर उसके बाद क्या करता था, फिर दूसरा फेस आता था। दूसरा फेस क्या करता था, सिंटैक्स एनालाइजर। ठीक, वो क्या करता था, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग क्या होता था, ग्रामर रूल को चेक करता था और उस अगर वो रूल को फॉलो कर रहा था तो आगे जाने दे रहा था। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो दोनों रूल दो दो फेस तो सही थे। फिर तीसरा रूल आता है कि यार अच्छा मान लीजिए कि कोई एक ग्रामर आई है, ये ग्रामर आई है। ठीक है, ये आई है। ठीक है, इसको इसको लेक्सिकल एनालाइजर ने क्रिएट कर लिया। उसके बाद फिर सिंटैक्स एनालाइजर ने इसको ग्रामर रूल अकॉर्डिंग इसको फॉलो कर लिया। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास रूल भी फॉलो कर रहा था। मान लीजिए टोकन भी ले लिया उसके बाद, मतलब कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्या बोलते हैं कि ये गड़बड़ भी हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए टू वेरिएबल हमने डिफाइन किया, एक एक्सप्रेशन हमने ऐड लिया जिसमें से एक वेरिएबल ऐड कर रहा है और दूसरा नहीं। जैसे हमने कि एक प्रोग्राम लेते हैं इंट ए और ये 8, अब दोनों को इनको ऐड करना है। तो ये क्या यार ऐड होंगे नहीं ऐड होंगे ना भाई। एक ये वाला वेरिएबल है, ये अलग है और ये अलग है, ये इंटीजर है और ये कैरेक्टर है ना, करेक्टर है। तो कहाँ से ऐड होगा, नहीं ऐड होगा ना। तो अच्छा इन दोनों जब ये दोनों गलत रॉन्ग है, नहीं ऐड हो सकते। तो इन दोनों को कोई ना कोई रूल होगा जो बताएगा कि भाई ये साहब ये रूल तो गलत है ना। तो इन दोनों के रूल को बताने के लिए हमारे पास इन दोनों के रूल को बताने के लिए कौन आएगा, हमारा सेमेंटिक फेज आएगा, जिसको हम सिंटैक्स डायरेक्टेड डिफिनीसन भी बोलते हैं। इसकी ज़रूरत तब पड़ी। अच्छा, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इंट ए और कैर बी। भाई इसको तुम सबसे पहले ये लेक्सिकल एनालाइजर के पास जाएगा। ठीक, इसको देखेगा तो इसमें कोई गलती नहीं, इसको आगे टोकन दे देगा, भाई जाओ। टोकन क्या है कि सपोज ये तुम्हारे पास एक घर है ना, सपोज ये एक घर है ना, और तुम यहाँ पे खड़े हो। क्या होता है कि हम लड़के लोग बाहर रहते हैं ना। सपोज़ यहाँ पे ये मैरिज हॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के लिए क्या होता है कि शादी, हम आज खाने नहीं बनाए तो खाना नहीं बनाया तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज़ अगर मुझे जाना है बिना निमंत्रण के, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, ये 6 फेस में होते हैं, 6 फेस में लोग, है ना, 6 फेस में लोग हैं। तो सबसे पहला फेस क्या है हमारे पास, लेक्सिकल एनालाइजर, है ना। तो ये क्या करता था कि तो चेक करता है अगर तुम इनके फैमिली से मेंबर का हो तो तुम्हारे पास अगर है, अगर इनके फैमिली मेंबर से तुम मैच करते हो तो तुमको क्या कर देता है, एक टोकन दे देता है। क्या देता है, एक टोकन दे देता है। तो उसने टोकन दे दिया। अब लेक्सिकल एनालाइजर के पास आया तो वो चेक कर रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो तुम ये तुम्हारे पास ये रूल फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ग्रामर वाले। तो हाँ, अच्छा अच्छा ग्रामर वाले रूल तुम फॉलो कर रहे हो। तो आगे जाके एक बात कहता है कि भाई तुम तो यहाँ से उनके रिश्तेदार में ही नहीं हो। तो वो कौन बता रहा है, तीसरा वाला फेस बता रहा है। ठीक है, जो सेमेंटिक एनालाइजर है। अच्छा, ये वाला हमारे पास ये एग्जांपल है इंट ए
पैर भी, तो ये क्या हो रहा था कि ये भाई इनको ऐड करोगे तो ये ऐड होंगे, नहीं ऐड होंगे ना। अच्छा, इन दोनों ऐड नहीं होने का रीज़न इनको इनको बताएगा कौन? इनको बताता है सेमेंटिक एनालाइजर। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेमेंटिक एनालाइजर की क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ना, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया तो लाइक कर दो ना यार, फिटिंग है ना। अगला क्या है? इन सिंटैक्स डायरेक्टेड डिफिनीशन ईच ग्रामर सिंबल इज एसोसिएटेड विद द सेट ऑफ एट्रीब्यूट। अच्छा भाई, इसमें ये बोल रहा है भाई कि हम ये क्या बोलते हैं कि जो तुमने ये रूल लिखा है ना, ये रूल लिखा, ये इनके साथ हम क्या बोलते हैं, इनको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके साथ कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे जो ये बताएंगे कि हाँ क्या हमारी ग्रामर सही है, क्या हमारी ग्रामर रॉन्ग है, ठीक। अच्छा, एसोसिएटेड विद सेट ऑफ एट्रीब्यूट, हम क्या करते हैं इनके साथ सिंटैक्स जो हमारी डायरेक्टेड डिफिनीशन होती है इनके साथ क्या करते हैं, ग्रामर सिंबल इज एसोसिएटेड विद सेट ऑफ एट्रीब्यूट, हम क्या कहते हैं सेट ऑफ एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट कैन बी टाइप, नंबर, मेमोरी, लोकेशन और स्ट्रिंग। हमारी जो एट्रीब्यूट हो सकते हैं वो क्या, नंबर हो सकते हैं, मेमोरी हो सकती, लोकेशन होती है और स्ट्रिंग हो सकते हैं, इतने ये हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ये सब कैसे होते हैं ना। अच्छा, अगला हमारा अगला रूल, अगला फोर्थ पॉइंट से क्या है बोल रहा है, ईच प्रोडक्शन रूल इज एसोसिएटेड विद अ सेट ऑफ द सिमेट्रिक रूल फॉर द कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद द ग्रामर सिंबल्स। अच्छा जी ये बोल रहा है कि हमारा जो प्रोडक्शन रूल होगा, ठीक है, उनके का सिमेट्रिक रूल हम लगा, हमारी ये देखो, ये हमारी सपोज ये देखो हमारे पर ये प्रोडक्शन रूल लिखे हुए हैं ना, ई टेंस टू ई प्लस टी, ई से टी, ई से ये, हम क्या करेंगे इनके साथ सिमेट्रिक रूल ऐड कर दे रहे हैं। सिमेट्रिक रूल में क्या करते हैं यार, सिंपल सा कल एग्जाम है तो चुपचाप मत करो, सब रट लो, ठीक। इनके बारे में मैं हिस्ट्री नहीं पता करनी। ये ई है, इसके साथ क्या डॉट वी एल लगा दो, है ना, इक्वल टू ई है डॉट वी एल लगा दो, टी है डॉट वी एल लगा दो, ठीक। यहाँ पे ई है डॉट वी एल लगा दो, ये डॉट ये वी एल रिजल्ट में से रिजल्ट है ना, ये वाला रिजल्ट ले रहे हैं, ये क्या है टी डॉट वी एल, ये एफ डॉट वी एल ना, टी ये टी इक्वल टू एफ डॉट वी एल, ये भी लिख दिया, ये एफ डिजिट। यार ये जो हमारे पास ये 5 है ना, इनको याद कर लो, क्या है ये 5, ये तुमको याद करना, ठीक है, उनको याद कर लो, ठीक है। क्योंकि जब आएगा सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या होता है तो क्या होता है कि अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर सकते हो और जो ये रूल है ये भी बता सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई, सपोज अब क्या होता है कि हमारे पास, हाँ अब देखो, सपोज ये हमारे पास कोई एक हमारे पास स्ट्रिंग है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है कि ये कह रहा है कि 2 + 3 × 4। अच्छा, इनका रिजल्ट, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, 12 और ये कितना हो जाएगा 14। अच्छा, अब इनको क्या कहते हैं, इनको सबसे पहले अगर हमें इनकी सबसे पहले हमें अगर वो बनाना पड़े, टी बनाना पड़े, तो टी कैसे बनाओगे, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बनाएं, किसके, इसके प्रोडक्शन रूल के हिसाब से बनाए तो कैसा होगा, देखो ई क्या हो जाएगा, ई प्लस टी, ये बनेगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अब टी ई को क्या करेंगे हम, ई को क्या करेंगे, ई से हमको टी मिल रहा है तो टी कर चले जाएंगे, ई से हमको मिल रहा है टी चले जाएंगे, ठीक है। टी मिल रहा है और टी से क्या चल रहा है एफ़, तो हम क्या बना लेंगे एफ़, है ना। एफ़ से क्या, एफ़ टी से क्या मिल रहा था एफ़ से क्या मिल रहा है तो डिजिट, है ना, क्या मिल रहा है डिजिट, क्या मिल रहा है डिजिट, ठीक, डिजिट मिल रहा है। और हमें ये प्लस को बीच में रहने ही दीजिए क्योंकि हमें प्लस चाहिए यहाँ पे। अब चाहिए टी को मल्टीप्लाई, अच्छा इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टी मल्टीप्लाई और अगला टी प्लस, है ना। अच्छा, ये टी को फिर यही तोड़ लेते हैं एफ़ और डिजिट में, ठीक, डिजिट में। और ये वाला टी सीधे है ना, क्योंकि लास्ट वाला हमारा जो टी था, लास्ट वाला टी था हमारे केस में, लास्ट ये वाला टी है ना, ये हाँ, ये वाला टी को हम किस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, डिजिट में, टी से एफ से डिजिट, है ना, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं भाई। अब ये भाई मेरे पास ये हमने प्रोडक्शन ग्रुप से लिख लिया, अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसके हम क्या करते हैं कि ये इसमें क्या करते हैं, हम सिमेट्रिक रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं तुमको, कैसे सिमेट्रिक रूल करके अप्लाई करके रूल दिखा रहे हैं। हम इसको वैल्यू दे देते हैं, पहले कितनी 2, फिर कितना 3, फिर कितना 4, दे दिया रूल, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम कि इसका हम ट्रेवर्सल करेंगे, है ना, ट्रेवर्सल करेंगे, ट्रेवर्स ये 2। अब जैसे नीचे आ गए, है ना, जब नीचे आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करना शुरू करते हैं, क्या करते हैं इसको रिड्यूस करना शुरू करते हैं। अब रिड्यूस करना शुरू करते हैं, अब ये हमने जो रूल लिखा था ना, इसमें डॉट वी एल लगा दो सब जगह। अभी हमने जो रूल पढ़ा ना, डॉट वी एल लगा दो सब जगह, जितने भी डॉट वी एल
ठीक, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। हमने जो रूल ये, हाँ ये टू था। अब जब टू आए हम, जैसे है ना टू आए, तो जब यहाँ पे नीचे जब आ गए ट्रेवर्स करते हुए, तो ये टू को हम क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, रिड्यूस करते जाएंगे। ठीक, ये टू हुआ। क्यों रिड्यूस किया, क्योंकि हमने जो पढ़ा रखा था ना, डिजिट को हम किस में, एफ में डाल सकते हैं, तो एफ में हमने रिड्यूस कर दिया। अब एफ जो एफ की वैल्यू थी जो एफ की वैल्यू थी टी में हम डाल सकते हैं, तो ये टू यहाँ पे कर दिया, है ना। अच्छा, जो ये टू था, जो ये टी वाली वैल्यू थी, इसमें हमको ई में डाल सकते हैं, तो ई में डाल दो, ये टू इसमें डाल दिया। ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, तो ये मतलब यहाँ तक ट्रेवर्स हो गया, तो यहाँ तक छोड़ दे रहे हैं, फिर आगे अभी फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं करना। हम मेन ऑपरेशन कब स्टार्ट करते हैं, जब सेकेंड टाइम जाते हैं। अब मिला यहाँ पे थ्री, तो थ्री का कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, है ना। ठीक, थ्री हो गया। अच्छा, अब ऊपर जाओगे, ये थ्री, तो एफ क्या कर सकता है, एफ क्या कर सकता है, एफ टी को दे सकता है ना, तो ये क्या कर देगा, ये इसकी ये वैल्यू को थ्री यहाँ पे दे देगा। ये मल्टीप्लाई है, सॉरी, ठीक है ना, देखना। फिर अगला 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 ये फोर है, तो ये फोर क्या करेगा, यहाँ पे दे देगा इसको, ये फोर रिड्यूस होकर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, अब जब यहाँ पे आएंगे फोर, ठीक है, फोर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, थ्री, है ना, वही यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, ये थ्री, थ्री और फोर मल्टीप्लाई होने के बाद ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12, कितना हो जाएगा, 12। अच्छा, ये 12 और 2 कितना हो जाएगा, ऐड होके 14। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सिंटैक्स डायरेक्टर के ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग जो हमने सिमेट्रिक रूल लगा के इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया, सही गया कि नहीं गया, आंसर सही आया कि नहीं आया, तो हम बोल सकते, हाँ, तो हमारा मेन सिंटैक्स डायरेक्टर ट्रांसलेशन में इतना ही समझना था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा यार ये तो, ठीक है, कर लोगे ना। देखो ये वाला मैंने क्वेश्चन जो अभी सॉल्व करके दिखाया आपको ना, कर लोगे ना। अच्छा, तो सब लोग क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन ना मुझे अभी सॉल्व करके भी भेजना, ठीक है, कमेंट में ज़रूर भेजना यार, सेव बता रहा हूँ। अच्छा, अब टाइप ऑफ एट्रीब्यूट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट पढ़ते हैं। टाइप ऑफ एट्रीब्यूट में सबसे पहला हम कौन सा पढ़ेंगे, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं, एक सिंथेसाइज एट्रीब्यूट और दूसरा होता है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट ना। पहला सबसे पहले पढ़ते हैं सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होता क्या है, ये समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब मेरी पेंसिल कहाँ, हाँ, ये क्या होता है, दी वैल्यू ऑफ द सिंथेसाइज एट्रीब्यूट एट अ नोड इज computed from the value of the attribute at the children of the node इन द पास्ट ट्री। बात ये बोल रहा है कि सिंथेसाइज एट्रीब्यूट क्या होता है यार, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होता है जैसे कि तुमको ये दे रखा है ना, ये ग्रामर दे रखा, तुमने यहाँ पे से टी बनाया ना, अगर ये इसको जब ट्री में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ई प्लस टी, है ना, बन गया। ये क्वेश्चन में ये बोला सिंथेसाइज एट्रीब्यूट ये होता है कि अगर तुम इसके नोड से, हाँ, मतलब इसके चिल्ड्रन से अगर तुम इसके पेरेंट नोड की अगर तुम वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हो, मतलब कि चिल्ड्रन का यूज़ करके चिल्ड्रन की वैल्यू से तुम अगर पेरेंट नोड की वैल्यू निकाल ले रहे हो, तो ये कैसा होगा, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होगा। कैसा होगा, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। यही है कि दी वैल्यू ऑफ द सिंथेसाइज एट्रीब्यूट इज द नोड ऑफ कंप्यूटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट एट द चिल्ड्रन। अगर तुम चिल्ड्रन से हम एट द चिल्ड्रन ऑफ द पास्ट ट्री, ठीक है। यही है कि अगर हम क्या बोलते हैं, अगर चिल्ड्रन से जो हमारे चिल्ड्रन नोड है, अगर उनसे हम क्या बोलते हैं कि इसकी पेरेंट नोड की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, ठीक है, पेरेंट नोड की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो हमारा ये कैसा होगा, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होगा, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होगा ना। जैसे इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ई डॉट वेल टेंस टू वी डॉट एल प्लस टी डॉट वेल, ये लिख दिया है ना, ये लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बताओ। अच्छा, तो ये वैल्यू ये इसमें चेंज होगा कि नहीं हो गया, तो ये कैसा एट्रीब्यूट हुआ, ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट हुआ। कैसा एट्रीब्यूट हुआ, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट हुआ। अच्छा, अगला क्या है, अगला हमारे पास होता है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। कौन सा होता है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट ना, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, सही है। देखो क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द इनहेरिटेड एट्रीब्यूट एट अ नोड टू कैलकुलेट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट एट द सिबलिंग एंड पेरेंट नोड। अच्छा, पता समझाते, कोई दिक्कत ना, समझा रहे हैं, एक मिनट, ठीक है। ये कह रहा है कि यार अगर तुम्हारे पास ये सपोज ये तुम्हारे पास एक ग्रामर है, ये, ठीक है, बी डॉट सी, है ना। अच्छा, ए, तो इसका जब ट्री बनाओगे तो क्या हो जाएगा, बी और दूसरा सी, ये हो गया कि नहीं हो गया। ये बात ये बोल रहा है कि अगर तुम सिंथेसाइज, अगर तुम यहाँ पे इस सपोज चिल्ड्रन की वैल्यू निकालना हुआ, चिल्ड्रन की वैल्यू तुम या तो इसके सिबलिंग से निकाल लो या तो इसके पेरेंट नोड से निकाल लो। सी की वैल्यू अगर तुमको निकालना हुआ, या तो तुम इसके सिबलिंग से निकाल लो यहाँ से, और या तो तुम इसके पेरेंट नोड से निकाल लो। तो ऐसा जो एट्रीब्यूट होगा उसको इनहेरिटेड एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। यही लिखा, द वैल्यू ऑफ द इनहेरिटेड एट्रीब्यूट द नोड अब कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट एट द सिबलिंग एट पेरेंट एड नोड डैट नोड, ठीक है। समझ में आएगी नहीं यार, कर लोगे ना पक्का, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब टाइप ऑफ एसटीडी ना,
ये कितने टाइप का होता है? ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है एस एट्रीब्यूट, एक होता है एल एट्रीब्यूट ना। अच्छा, एस क्या होता है? एस को हम जो अभी तुमने सिंथेसाइज एट्रीब्यूट पढ़ा ना यार, जो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट पढ़ा उसी को हम एस एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे कि एच डी टी इज द यूजफुल ओनली सिंथेसाइज एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द एस एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे कि तुम सपोज ये एग्जांपल है, देखो ये बोल रहा है कि भाई साहब, ठीक है, हाँ, ए टेंस टू बी सी डी, ठीक है। तो इसकी जब ट्री जनरेट करोगे तो कितना जाएगा? ये बी, ये सी, ये डी, है ना, ये बन गया। जब ये बन गया तो यार तुम ए की वैल्यू, तुम ए की ए सपोज ए आई की वैल्यू तुम आई माने रहे किसको ना, ए आई की वैल्यू तुम फाइंड किससे कर रहे हो? इसके बीस बी आई से, मतलब इस चिल्ड्रन की वजह से तुम ए की वैल्यू फाइंड कर रहे हो। किसकी? ए आई की वैल्यू अगर तुम इसके सी चिल्ड्रन की फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हो, ए आई की वैल्यू अगर तुम डी आई के फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये जो एट्रीब्यूट होता है इसको हम सिंथेसाइज एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। और सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को ही हम क्या बोलते हैं? एस एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस एट्रीब्यूट बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा, पक्का ना यार, पक्का। अच्छा, एल एट्रीब्यूट क्या होता है? एल एट्रीब्यूट क्या होता है? एसडीटी दैट यूज द बोथ सिंथेसाइज एंड द इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड द एल एट्रीब्यूटेड। एसडीटी but SDT is inherited attribute restricted in the inherent from the parent of पेरेंट ऑफ लीफ सिबलिंग ओनली। ठीक है, अच्छा, ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि सिंथेसाइज एल एट्रीब्यूट, एक मिनट, हाँ, एल एट्रीब्यूट क्या होता है? एल एट्रीब्यूट में मतलब क्या होता है कि तो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट ये वाला एट्रीब्यूट और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट ना क्या हो सकते हैं? यहाँ पे बोथ हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बोथ हो सकते हैं। मतलब एल एट्रीब्यूट में सिंथेसाइज एट्रीब्यूट और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बट यार एक थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? कि उसके हम लेफ्ट सिबलिंग का हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे यही वाला एग्जांपल ए, देखो ये है, ठीक है, तो बनाओ बी सी डी, ठीक है। तुमको सपोज सी की वैल्यू निकालना हुआ, सी की वैल्यू निकालना हुआ, तो तुम बी से सी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, बी से सी की वैल्यू निकाल लो। और तुम एस सी की वैल्यू अगर तुम चाहो पेरेंट से तो तभी निकाल लो, कोई दिक्कत ना। लेकिन तुम चाहो तो हम डी से वैल्यू निकाल लें तो ये रॉन्ग है।